विलोब्रुक बहुत ही प्यारा शहर था। उसकी गलियां छोटी छोटी दुकानों और रंग बिरंगे घरों से सजी हुई थीं। हवा में ताजी बेक्ड पेस्ट्री की खुशबू बारिश की सोंधी महक के साथ घुल रही थी। जब विलोब्रुक में बारिश होती थी तो जादू सा छा जाता था। दुनिया मानो थम सी जाती थी। बारिश की बूंदों की आहट एक सुकून देने वाला संगीत बन जाती थी। सब कुछ बहुत ही सुहाना और करीब लगता था। विलोब्रुक अपने कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। कलाकार और लेखक उसकी कैफे और गैलरी में प्रेरणा की तलाश में आते थे। इस शहर में कुछ तो बात थी जो रचनात्मकता को बढ़ावा देती थी, लोगों के अंदर छिपे हुए कलाकार को जगा देती थी। बारिश मानो इस एहसास को और भी गहरा कर देती थी। एक ऐसा माहौल बना देती थी जहां मन अंदर झांकता था और कल्पनाओं को पंख लगते थे। ऐसा लगता था जैसे बारिश सारी सांसारिक बातों को धोकर ले जा रही थी और पीछे छूट रहा था सिर्फ एहसास, वो कच्ची भावनाएं जो कला को जन्म देती है। मिया एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार थी। मेन स्ट्रीट पर एक किताबों की दुकान के ऊपर उसका एक छोटा सा स्टूडियो था। उसकी पेंटिंग्स उसकी आत्मा का अक्स थी, जीवंत और रंगों से भरी हुई। उसे कैनवास पर विलोब्रुक की खूबसूरती को उतारना बहुत पसंद था, खासकर बारिश के दिनों में। गीली सड़क पर रोशनी का नाचना, पोखरों में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब, स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी, ये सब उसकी कलात्मक संवेदनाओं को जगाते थे। ईथन एक लेखक था। शहर में नया होने के कारण वह तुरंत द विलो इनके आकर्षण में बन गया। उसने इसके आरामदेह माहौल और विलोब्रुक में जीवन की धीमी गति में सुकून पाया। बारिश ने उसे अंदर खींच लिया था, शायद एक कप कॉफी की तलाश में। उसे क्या पता था कि यह अचानक हुई मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उसने मिया को खिड़की के पास बैठा देखा, अपनी स्केचबुक में खोई हुई। उसमें कुछ तो था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। ईथन ने हिम्मत जुटाकर मिया से बात की। उसने उसकी कला की तारीफ की। उसके शब्द सच्चे और सराहनीय थे। मिया, जो शुरू में थोड़ी शर्मीली थी, खुद को उसके विनम्र स्वभाव और बुद्धिमान आंखों की ओर खींचती हुई पाया। वे उस दोपहर घंटों बातें करते रहे। उनकी बातचीत बहुत ही स्वाभाविक थी। उन्हें कला, साहित्य और जीवन की साधारण खुशियों के प्रति एक जैसा प्रेम था। ईथन मिया के कला के प्रति जुनून को देखकर मंत्रमुग्ध था। उसने दुनिया को उसकी नजरों से देखा, रंगों और भावनाओं से भरी दुनिया। मिया ईथन के शब्दों के जादू से बंध गई। वो अपनी कहानियों से तस्वीरें बनाता था। उसके शब्द ऐसी कहानियां बुनते थे जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली और दिल को छू लेने वाली होती थी। वे दो आत्माएं थीं, देखने में अलग लेकिन एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई। विलोब्रुक में बारिश की दोपहर में किस्मत से एक दूसरे के करीब आ गईं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मिया और ईथन ने खुद को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हुए पाया। बारिश की दोपहर में वे द विलो इन में मिलते। बारिश की बूंदों की आवाज के बीच उनकी बातचीत एक सुकून देने वाला संगीत होती। वे बारिश से भीगी सड़कों पर हाथों में हाथ डाले चलते। शांत शहर में उनकी हंसी गूंजती। वे अपने सपने, अपने डर, भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें एक दूसरे से साझा करते। ईथन ने मिया को अपने लेखन में आने वाली रुकावटों के बारे में बताया, अपनी क्षमता को पूरा न कर पाने के, अपने डर के बारे में बताया। मिया धैर्य से सुनती, उत्साह और समर्थन के शब्द कहती। वह उसके अंदर की प्रतिभा को देखती थी, उन कहानियों को जो बताई जाने के लिए बेताब थीं। ईथन ने भी मिया को पूरे जुनून के साथ अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे उसकी प्रतिभा पर भरोसा था। वो चाहता था कि वह अपने काम को दुनिया को दिखाए। उनकी प्रेम कहानी साझा सपनों, एक दूसरे के लिए सम्मान और एक दूसरे की उपस्थिति के सुकून से बुनी एक खूबसूरत कराई थी। एक दिन ईथन के लिए एक चिट्ठी आई। ये न्यूयॉर्क शहर की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक एजेंसी की तरफ से थी, जो उसे एक सुनहरा अवसर दे रही थी। ईथन बहुत खुश था। यही तो वो मौका था जिसका उसे इंतजार था, अपनी रचनाओं को दुनिया के साथ साझा करने का मौका। फिर भी उसके मन में एक झिझक थी। विलोब्रुक उसके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया था और मिया उसकी प्रेरणा। दोनों को पीछे छोड़ने के ख्याल से ही उसे बेचैनी हो रही थी। मिया चिट्ठी देखते ही समझ गई कि इसका क्या मतलब है। वह ईथन के लिए बहुत खुश थी। उसका दिल गर्व से भर गया। यह उसका सपना था और वह उसके आड़े नहीं आएगी। फिर भी उसके जाने के ख्याल से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अगले कुछ दिन एक अजीब से एहसास में एक साथ बिताए, अपने समय को संजोते हुए एक दूसरे के प्रति। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। ईथन के जाने का दिन बहुत जल्द आ गया। बारिश लगातार हो रही थी।
मानो मिया के चेहरे से बहते आंसुओं को अपने साथ बहा ले जाना चाहती हो। उन्होंने एक दूसरे के संपर्क में रहने का वादा किया। उनके दिल विलोब्रुक में बनाई गई यादों से बंधे हुए थे। ईथन बस में चढ़ गया। उसकी निगाहें आखिरी पल तक मिया को ढूंढ रही थी। जैसे ही बस फुटपाथ से हटी, उसे लगा कि उसके दिल का एक टुकड़ा विलोब्रुक में मिया के पास ही रह गया है। बारिश होती रही, उनकी विदाई के निशान मिटाती रही, लेकिन उनके प्यार को नहीं मिटा सकी।